वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। रविशंकर का संघर्ष। रविशंकर रवि बाबू 8वीं स्तर के शक्ति परिष्करण वाले दानव शिकारी थे जो राक्षसी जीवों का शिकार करके और उनकी सामग्री बेचकर अपना जीवन चलाते थे। यह सुनने में तो प्रभावशाली लगता था, पर वास्तव में यह बहुत कठिन और जोखिम भरा काम था। साधना जगत में अधिकांश राक्षसी जीव मानव साधकों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते थे, जिससे उनका शिकार करना अत्यंत कठिन हो जाता था। आमतौर पर एक ही दायरे के 5 से 10 साधकों की एक टीम को एक राक्षसी जीव का शिकार करने की जरूरत होती थी, और तब भी सफलता की गारंटी नहीं थी। यहां तक कि अगर वे जानवर को मारने में कामयाब भी हो जाते थे तो युद्ध में उसके कुछ सबसे मूल्यवान हिस्से अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाते थे, जिससे आध्यात्मिक रत्नों के रूप में उनकी बिक्री कीमत कम हो जाती थी। इसके बाद लाभ को टीम के प्रत्येक सदस्य के योगदान के अनुसार विभाजित किया जाता था, जिससे हर किसी के हिस्से में मामूली आध्यात्मिक रत्नों का हिस्सा आता था। यदि कोई घायल हो जाता तो इलाज के लिए गोलियों पिल्स की कीमत काफी अधिक हो सकती थी, संभवतः जिसके परिणामस्वरूप घाटा होता। और यदि कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता तो अक्सर दानव शिकार के माध्यम से फिर से जीविकोपार्जन करना कठिन हो जाता था। एक ऊंचे और मजबूत कद काठी के साथ रवि बाबू देह साधना का अभ्यास करते थे। उनकी एक वीर उपस्थिति थी जिसमें नुकीले विशिष्ट लक्षण थे। एक साधक के मानकों के अनुसार युवा होने के बावजूद अभी तक अधेड़ उम्र तक नहीं पहुंचे थे, उनके चेहरे पर राक्षसी जीवों का शिकार करने और कठोर तत्वों में रहने के वर्षों की कठिनाई के संकेत दिखाई देते थे। अपने घर में प्रवेश करने के बाद रवि बाबू ने अपनी चाकू और एक अज्ञात राक्षसी जीव की खाल, जिसे वह अपने कंधे पर लिए हुए थे, को नीचे रखा। आखिरकार राहत की सांस ली। उनका बाहरी वस्त्र फटा हुआ और घिसा पिटा था, खून के धब्बों से सना हुआ था, कुछ ताजे और कुछ गहरे। यह संभवतः राक्षसी जीवों का खून था, लेकिन उनका अपना या उनके साथियों का भी हो सकता था। आकाश ने चुपचाप अंदाजा लगाया, दानव शिकार आसान नहीं रहा होगा। रवि बाबू की भौहें अनजाने में तनी हुई थी, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उनके कपड़ों पर खून के धब्बों के साथ वह कुछ हद तक भयावह लग रहे थे। हालांकि यह शत्रुता तब फीकी पड़ गई जब उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया और अपनी पत्नी को देखा, जैसे कोई युद्ध से थका हुआ सेनापति घर लौट आया हो और अपना भारी दागदार कवच उतार दिया हो। रवि बाबू की आवाज थकान से रूखी थी, फिर भी उन्होंने कोमल लहजे में पूछा, घर पर सब ठीक है? मीरा ने उनका सामान ठीक करना शुरू कर दिया, जबकि उनका चेहरा पोंछने के लिए एक साफ तौलिया उठाया। घर पर सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। उनके चेहरे पर धूल और थकान देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, जब तुम बाहर होते हो तो तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है। रवि बाबू मुस्कुराए और फिर चारों ओर कमरे में देखा। आकाश वापस आ गया क्या? वह कल ही लौटा है। पीठ में नए साल की छुट्टी शुरू हो गई है, वह अभी भी गहरी नींद में सो रहा होगा। मैं उसे बुलाने जाती हूँ, वह यह जानकर बहुत खुश होगा कि तुम वापस आ गए हो। रवि बाबू ने अपने कपड़ों पर खून और अपने घावों पर एक नजर डाली और अपनी पत्नी को रोका, उसे थोड़ी देर और सोने दो। पीठ में साधना करना भी आसान नहीं है। मैं पहले स्नान कर लेता हूँ, कुछ हर्बल दवा लगाता हूँ और ये कपड़े बदलता हूँ। मीरा ने सिर हिलाया, ठीक है, तो तुम्हें पहले कुछ खा लेना चाहिए। रवि बाबू पूरी रात यात्रा करने के कारण बहुत भूखे थे। मीरा एक उत्कृष्ट रसोइया थी और हालांकि भोजन साधारण था, रवि बाबू ने उसे भूखे की तरह निगल लिया। दानव शिकार के दौरान वह अक्सर खुले में सोते थे और भूखे रहते थे, ठंडे कठोर राशन का सहारा लेते थे, उपवास गोलियों का कम ही उपयोग करते थे। अब घर पर अपनी पत्नी का बनाया भोजन खाकर उन्होंने तुरंत महसूस किया कि सारी कठिनाइयां और थकान धुल गई है। रवि बाबू ने दिल खोलकर खाया और सुगंधित और चिपचिपा होने तक उबाले गए दलिए का एक बड़ा घूंट लिया और फिर उन्होंने गहरी आह भरी। उनके कपड़ों पर खून के धब्बों को देखकर मीरा ने अपनी चिंता व्यक्त की, क्या इस बार फिर कोई घायल हुआ? रवि बाबू ने आह भरी, 3 घायल हुए और चुन्नू काका गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर रवि बाबू ने दानव शिकार की घटना बताना शुरू किया। हमारे 8 लोगों का समूह 3 फीट से अधिक ऊंचे एक भेड़िया दानव का पीछा कर रहा था। हमने उसे घेर लिया था, योजना बना रहे थे कि उसे मारने से पहले धीरे धीरे उसकी राक्षसी शक्ति को कम करें। अप्रत्याशित रूप से एक और दानव शिकारी दल उधर से गुजरा, ज्यादातर अनुभवहीन लोग जिन्होंने पहले ज्यादा खून नहीं बहाया था। उन्होंने लाभ उठाने की कोशिश में साहसपूर्वक हमारा पीछा किया, लेकिन जब वे जल्दबाजी में शामिल हुए तो उनमें से 2 को राक्षसी जीव ने जिंदा खा लिया। उस राक्षस ने इंसानों को खाकर अपने रक्त ऊर्जा की पूर्ति करने के बाद वह भयंकर रूप से पागल हो गया। चुन्नू काका और मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से थका दिया ताकि अंततः भेड़िया दानव को मार सके, लेकिन एक बड़े नुकसान पर।
चुन्नू काका ने एक हाथ खो दिया, बहुत खून बहा, उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। मुझे डर है कि वह अब दानव शिकार से जीविकोपार्जन नहीं कर पाएंगे। रवि बाबू ने एक कड़वे लहजे में जोड़ा, चुन्नू काका का एक 2 साल का बच्चा है और उनकी पत्नी सिर्फ घर के लिए कुछ सब्जियां और फल उगाती है। अब जब वह बुरी तरह से घायल है तो उन्हें इलाज के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक रत्नों की आवश्यकता होगी। भले ही वह ठीक हो जाएं, यह अनिश्चित है कि वे तीनों किस पर जिएंगे। मीरा ने भी आह भरी और कहा, हमारे परिवार को पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और हालांकि चुन्नू काका अमीर नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमें आध्यात्मिक रत्न उधार दिए थे। हमारे पास अभी भी कुछ बचे हुए हैं, क्यों न हम उन्हें अभी के लिए चुन्नू काका को दे दे, कम से कम उनके घावों का इलाज करवाने के लिए। रवि बाबू ने सिर हिलाया, भेड़िया दानव का शव अभी तक बेचा नहीं गया है। इससे लगभग 300 आध्यात्मिक रत्न मिलने चाहिए। जब समय आएगा हम चुन्नू काका को एक बड़ा हिस्सा देंगे और हम उन्हें कुछ और उधार भी देंगे, बस इस मुश्किल समय से निकलने के लिए। बस इतना है कि रवि बाबू को कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। अगले साल आकाश के पीठ में साधना के लिए प्रवेश के लिए मुझे उम्मीद थी कि भेड़िया दानव को मारने के बाद हमारे पास लगभग पर्याप्त होगा। अब इस घटना के साथ मीरा ने रवि बाबू का हाथ पकड़ा और कहा, जब तक परिवार सुरक्षित है यही मायने रखता है। हमें हमेशा आध्यात्मिक रत्न कमाने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। मैंने भोजनालय की रसोई में मदद करके कुछ बचाए हैं और हम कुछ और उधार ले सकते हैं। यह अगले साल आकाश की साधना की शुरुआत में बाधा नहीं डालेगा। रवि बाबू ने चुपचाप अपनी पत्नी की ओर देखा। कभी युवा और आकर्षक चेहरे पर अब थकान का निशान था और उन्हें उत्तरोत्तर पछतावा महसूस हुआ। शायद तुम्हें अब रसोई में काम नहीं करना चाहिए। गर्मी दिल और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है और नाड़ियों मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर सकती है। अगले साल मैं और लोगों की तलाश करूंगा और राक्षसी जीवों को मारूंगा और आध्यात्मिक रत्न कमाऊंगा ताकि तुम्हें इतना कष्ट न उठाना पड़े। मीरा ने अपने होंठ भींचे, गर्व की एक झलक के साथ मुस्कुराते हुए, और अपने सिर पर हेयरपिन की ओर इशारा किया, तुम्हें क्या लगता है यह क्या है? रवि बाबू ने जब घर में प्रवेश किया तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब करीब से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि हेयरपिन उनकी पत्नी के आमतौर पर पहने जाने वाले हेयरपिन से अलग था। यह हेयरपिन, यह मुझे आकाश ने दिया है। उसने कहा कि इसे अग्नि प्रतिरोधी हेयरपिन कहा जाता है और यह चूल्हे की गर्मी को दूर रख सकता है। इसे पहनने से मेरा दिल और फेफड़े और मेरी नाड़ियां बहुत ठंडी महसूस होती हैं। आकाश वाकई में बहुत विचारशील है। रवि बाबू को राहत और शर्म दोनों महसूस हुई। एक पति के रूप में इतने साल हो गए हैं जब मैंने तुम्हें कोई उपहार दिया है। मीरा ने मुस्कान के साथ कहा, आकाश तुम्हारा बेटा है, इसलिए उसका उपहार तुम्हारे जैसा ही अच्छा है। रवि बाबू दर्द भरी हंसी हंसे, फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, साधना के मार्ग के लोग अक्सर किस्मत के बारे में बात करते हैं। शायद मेरे जीवन की किस्मत तुमसे शादी करना और आकाश जैसा समझदार बेटा पाना है। मीरा ने अपने पति को चंचल नजर से देखा, अपनी हंसी को दबा नहीं पाई। अपनी पत्नी की मुस्कान को देखते हुए रवि बाबू ने चुपचाप अगले साल कुछ और कुशल दानव शिकारियों को खोजने और आंतरिक पर्वत में प्रवेश करने का रास्ता खोजने का मन बना लिया। वह और राक्षसी जीवों को मारेंगे और आध्यात्मिक रत्न कमाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पत्नी को अब और इतनी मेहनत न करनी पड़े। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक बेहतर भविष्य सुरक्षित करने की भी कसम खाई। घर में आकाश ने अपने माता पिता की सारी बातें सुन ली थी। युवा लड़के ने आह भरी। उनकी जानकारी के बिना उनके माता पिता ने हमेशा साधना जीवन की कठिनाइयों को सहन किया था। शायद किसी भी दुनिया में माता पिता जो बोझ उठाते हैं वे हमेशा बच्चों की कल्पना से कहीं अधिक भारी होते हैं। यहाँ तक कि साधकों को भी आध्यात्मिक रत्नों के लिए मेहनत करनी पड़ती है और जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। साधक और नश्वर वे अलग लगते हैं, फिर भी शायद इतने अलग नहीं है। आकाश ने आंख के साथ विचार किया, फिर चुपचाप खुद से सोचा, क्या मेरे लिए भी आध्यात्मिक रत्न कमाने का कोई तरीका है? आकाश ने कमरे में थोड़ी देर चुपचाप सोचा और रवि बाबू के मीरा से बात करने और आरामदायक कपड़े बदलने के बाद आकाश ने कुछ भी नहीं जानने का नाटक किया और खुशी खुशी घर से बाहर चला गया। तीनों का परिवार खाना खा रहा था। रवि बाबू पहले ही खा चुके थे, इसलिए आकाश ने दानव शिकार के दौरान हुई सभी दिलचस्प बातें उन्हें बताना शुरू कर दिया। रवि बाबू ने क्या साझा करना है यह चुना। एक आंख वाले भेड़ियों, 2 सिर वाले बाघों और 3 पैरों वाले जंगली सुअरों के बारे में बात की। एक टीम ने एक परिपक्व राक्षसी जीव को मार डाला था, लेकिन दानव मूल डेमोन को लेना भूल गए, केवल कुछ बेकार खाल ले गए। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे वापस गए तो दानव मूल पहले ही दूसरों द्वारा ले लिया गया था। नेता को इतना पछतावा हुआ कि उसने खून की उल्टी की और बेहोश हो गया।
किसी और ने एक प्राचीन रक्त रेखा वाले जानवर को पकड़ लिया था, जिसे एक बड़े पीठ ने ऊंचे दाम पर खरीदा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें अब भोजन और कपड़े के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि वह व्यक्ति कब पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आकाश ने रुचि के साथ सुना, यह समझते हुए कि ये कहानियां अनिवार्य रूप से खून, खतरे और क्रूरता से भरी हुई थी, जिन्हें उसके पिता ने जानबूझकर छोड़ दिया था। माता पिता कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे क्रूर वास्तविकताओं के बारे में जाने, उम्मीद करते हैं कि उनका बचपन शुद्ध और खुशहाल हो सकता है। जब आकाश ने कहानियां सुनी तो 3 छोटे सिर फाटक से झांक रहे थे, उनकी आंखें ध्यान से घर के अंदर देख रही थी। रवि बाबू और मीरा को घर पर देखकर वे जल्दी से उन्हें बधाई देने के लिए लाइन में खड़े हो गए। नमस्ते रवि अंकल। नमस्ते मीरा चाची। तीनों बच्चे मनोज उपनाम वाले थे और उसी गली में रहते थे, जिनके परिवार भी दानव शिकार से जीविकोपार्जन करते थे। मनोज परिवार के बुजुर्ग रवि बाबू के दोस्त थे और पास में ही रहते थे, इसलिए आकाश उनके साथ खेलते हुए बड़ा हुआ था। उनके नाम उनके जन्म के क्रम के आधार पर मनोज दारा, मनोज शुभ्रा और मनोज छोटू थे। सिद्धेश्वर नगर के पास राक्षसी जीवों में बाघ प्रकार के जीव सबसे मजबूत थे। अपने बच्चों का नाम बाघ अक्षर के साथ रखना भविष्य में उन्हें बाघ जैसी ताकत और प्रतिष्ठा की कामना करने का एक तरीका था। तीनों बच्चे वास्तव में अपने नामों पर खरे उतरे, छोटे बाघों की तरह मजबूत और ऊर्जावान। आकाश सबसे छोटा था और जन्म से ही बीमार था। रवि बाबू को लगा कि उसके बाघ जैसा बड़ा होने की संभावना कम है। उनकी नाजुक और गोरी विशेषताओं को देखते हुए एक चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा उन्होंने अपनी पत्नी मीरा के नाम से एक अक्षर लेकर उसे आकाश बुलाया। जब मीरा ने तीनों बच्चों को देखा तो उन्होंने उनमें से प्रत्येक को एक बन दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं चाहिए, लेकिन उनके हाथ अनजाने में बन को पकड़ने और उन्हें अपने मुंह में भरने के लिए बाहर पहुंचे। उनके गाल फूल गए जैसे उन्होंने कहा, धन्यवाद मीरा चाची। मीरा का खाना पड़ोस में सबसे अच्छा था और इस वजह से तीनों छोटे बच्चे आकाश से बहुत ईर्ष्या करते थे। रवि बाबू ने अपना हाथ हिलाया, जाओ एक साथ खेलो और दोपहर के भोजन के लिए वापस आना याद रखना। आकाश और तीनों बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया और दरवाजे से बाहर निकल गए। मनोज परिवार के बच्चों में दारा ईमानदार था, शुभ्रा चतुर था और छोटू बातूनी था। वे सभी आकाश से बड़े और लंबे थे और आमतौर पर वे ही आकाश को अपने खेलों में नेतृत्व करते थे। दारा और अन्य लोग ड्रैगन नृत्य आयोजित करने वाले स्थानों, आतिशबाजी चलाने वाले, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और नृत्य करने वाली जीवंत युवा लड़कियों के बारे में रास्ते में लगातार बात करते रहे। हालांकि उन्होंने इतनी सारी चीजों के बारे में बात की कि वे अनिश्चित थे कि कहां जाकर खेलें। आखिरकार बच्चों ने सहमति व्यक्त की कि वयस्कों के लिए चुनते हैं। बच्चे सब कुछ चाहते हैं, इसलिए वे हर जगह का दौरा करेंगे। जैसे ही नया साल नजदीक आ रहा था, पीठ में अध्ययन करने गए शिष्य छुट्टी पर थे और बाहर जीविकोपार्जन करने वाले साधक घर लौट आए, जिससे सिद्धेश्वर नगर सामान्य से कहीं अधिक जीवंत हो गया और सड़कें काफी भीड़ भाड़ वाली थी। कुछ शक्ति परिष्करण दायरे के देह साधकों ने अपनी मार्शल कला कौशल का प्रदर्शन किया, तलवारें और भाले लहराए, जबकि आध्यात्मिक साधकों ने फैंसी लेकिन व्यवहारिक रूप से बेकार मंत्रों, स्पेल्स का प्रदर्शन किया, जिससे बच्चों से ईर्ष्या और विस्मय उत्पन्न हुआ। कलाकृति परिष्करण में कुशल लोगों ने छोटे खिलौने बनाए, जैसे लकड़ी के खरगोश, कुत्ते और बिल्लियां जो थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति के साथ जमीन पर घूमती थी, और कई अन्य विविध वस्तुएं थी जो इंद्रियों को अभिभूत कर रही थी। दारा, शुभ्रा और छोटू ने खूब मस्ती की, सब कुछ ताजा और रोमांचक पाया और खुशी के उद्गार निकाले, जबकि आकाश खेलता रहा और आध्यात्मिक रत्न कमाने के लिए सड़क पर किसी भी अवसर पर भी ध्यान दे रहा था। चारों ओर देखने के बाद आकाश को एहसास हुआ कि आध्यात्मिक रत्न कमाने के अधिकांश तरीके पहले ही ले लिए गए थे और जो नहीं थे वे वर्तमान में करने में सक्षम नहीं था। सड़कों पर अपनी पूरी ताकत से प्रदर्शन करने वाले और ध्यान के लिए चिल्लाने वाले साधकों को देखकर आकाश ने मन ही मन आह भरी, यह मानते हुए कि जीविकोपार्जन करना वास्तव में कोई आसान काम नहीं था। शुभ्रा ने देखा कि आकाश नाखुश लग रहा था और पूछा, आकाश क्या तुम्हारे मन में कुछ है? यह सुनकर दारा ने तुरंत कहा, क्या किसी ने तुम्हें धमकाया है? मैं जाकर उन्हें मारूंगा। छोटू ने उत्सुकता से सिर हिलाया, उन्हें मारो, उन्हें मारो। मनोज परिवार के बुजुर्गों ने उन्हें बचपन से ही हमेशा बीमार आकाश की देखभाल करने की याद दिलाई थी और मीरा अपने खाना पकाने के साथ तीनों बच्चों के लिए भी विशेष रूप से एक हिस्सा बचाती थी। तीनों बच्चों को आभारी महसूस हुआ और न्याय की एक मजबूत भावना थी। जब भी कोई आकाश को धमकाने की कोशिश करता तो वे अपनी आस्तीन ऊपर करते और एक दूसरे शब्द के बिना लड़ाई में भाग जाते थे। आकाश को पड़ोस के स्थानीय मुक्त साधकों के बीच सबसे चतुर के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त थी। जब भी वे प्रशिक्षक द्वारा दिए गए होमवर्क को नहीं समझते थे तो वे मदद के लिए आकाश के पास आते थे। यही वजह है कि बच्चे एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह से मिलते थे।
उन्हें उत्सुक और लड़ाई के लिए तैयार देखकर आकाश खुद को अजीब तरह से मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और कहा, कोई मुझे नहीं धमका रहा है। मैं बस यह सोच रहा हूं कि क्या मैं कुछ आध्यात्मिक रत्न कमा सकता हूं। आध्यात्मिक रत्न कमाना। दारा और अन्य दो ने भी चिंता करना शुरू कर दिया। उनके पास भी ज्यादा कोई विचार नहीं था। वे लड़ाई में मदद कर सकते थे, लेकिन आध्यात्मिक रत्न कमाना कुछ ऐसा था जो वे नहीं जानते थे कि कैसे करना है। एक विचार आकाश के मन में आया और उसने पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कि एक फॉर्मेशन मास्टर आध्यात्मिक रत्न कैसे कमाता है? साधना जगत विशाल और अनंत है। आकाश ने अपने दिन साधना और फॉर्मेशन जादुई संरचना बनाने में बिताए, जिसने दुनिया के विभिन्न पहलुओं के प्रति उसके संपर्क को सीमित कर दिया। वह जानता था कि एक फॉर्मेशन मास्टर बनना मतलब बुनियादी जरूरतों के बारे में चिंता नहीं करना होगा, लेकिन वह ईमानदारी से नहीं जानता था कि एक सामान्य फॉर्मेशन मास्टर, खासकर निचले स्तर की प्रशिक्षुता पर, आध्यात्मिक रत्न कैसे कमाता है। दारा और अन्य दो अक्सर हर जगह खेलते थे और कुछ ऐसी चीजें जान सकते थे जो आकाश नहीं जानता था। एक पल के लिए सोचने के बाद दारा ने सिर हिलाया और कहा, एक फॉर्मेशन मास्टर की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए आकलन बहुत कठिन है। हमारे पड़ोस में एक भी प्रथम रैंक फॉर्मेशन मास्टर नहीं है। मैं इसके बारे में ज्यादा स्पष्ट नहीं हूं। न केवल हमारा पड़ोस बल्कि पूरे सिद्धेश्वर नगर में भी ज्यादा फॉर्मेशन मास्टर नहीं है। इससे भी कम लोग वास्तव में आकलन पास कर सकते हैं और एक प्रथम रैंक फॉर्मेशन मास्टर बन सकते हैं। मनोज परिवार के एक चाचा हमारे कबीले में वापस 20 साल से फॉर्मेशन का अध्ययन कर रहे हैं और फिर भी एक प्रथम रैंक मास्टर बनने में कामयाब नहीं हुए हैं। छोटू ने आश्चर्य में सिर हिलाते हुए कहा, तुम गलत हो। मनोज चाचा सिर्फ फॉर्मेशन अध्ययन में एक प्रशिक्षु है। वह एक फॉर्मेशन मास्टर को गुरु के रूप में लेना चाहते हैं ताकि फॉर्मेशन ठीक से सीख सके, लेकिन जब उन्हें दूसरों द्वारा प्रश्नों के साथ पूछताछ की जाती है तो वह उनका जवाब नहीं दे पाते, इसलिए वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। शुभ्रा ने अपने होंठ घुमाए और फिर अपनी उंगलियों पर गिना। प्रशिक्षु, साधारण फॉर्मेशन मास्टर, प्रथम रैंक फॉर्मेशन मास्टर। मनोज चाचा आकलन के लिए नहीं जा रहे हैं। जो इसके लिए पात्र हैं, वे पहले से ही कुछ हद तक प्रसिद्ध फॉर्मेशन मास्टर हैं। वह उस बिंदु तक पहुंचने से बहुत बहुत दूर है। उत्सुक होकर आकाश ने पूछा, तो फिर वह जीविकोपार्जन के लिए किस पर निर्भर करता है? मैंने सुना है कि वह व्यवसायों के लिए कुछ सरल फॉर्मेशन बनाने में मदद करते हैं ताकि कुछ आध्यात्मिक रत्न कमा सके। फिर वह उन आध्यात्मिक रत्नों का उपयोग स्याही और ब्रश खरीदने के लिए करते हैं ताकि और फॉर्मेशन का अभ्यास कर सके। उसके बाद वह एक गुरु को खोजने में असमर्थ रहना जारी रखते हैं, इसलिए वह व्यवसायों के लिए फॉर्मेशन बनाने में वापस चले जाते हैं। व्यवसाय? हाँ, मैंने सुना है कि भले ही आप अपनी रैंकिंग निर्धारित न कर सके और एक प्रथम रैंक फॉर्मेशन मास्टर न बन सके, बस एक साधारण फॉर्मेशन मास्टर होने और व्यवसायों के लिए फॉर्मेशन बनाने से अभी भी आप काफी आध्यात्मिक रत्न कमा सकते हैं और आपको भोजन और पेय के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी, शुभ्रा ने कहा। फिर उसने आकाश की ओर रुख किया। आकाश, क्या तुम फॉर्मेशन मास्टर बनना चाहते हो? आकाश ने अपने इरादे को नहीं छिपाया। मेरा संविधान बहुत कमजोर है। मुझे डर है कि मैं दानव शिकारी नहीं बन सकता। अगर कोई राक्षसी जीव मुझे एक बार झपट्टा मारता है तो मैं शायद अपनी आधी जान खो दूंगा। मुझे जीविकोपार्जन का कोई रास्ता खोजने की जरूरत है, लेकिन इस बारे में अभी बात करना अभी भी बहुत दूर है। मुझे पहले देखना चाहिए कि क्या मैं कुछ आध्यात्मिक रत्न कमा सकता हूँ। अगर मैं कुछ कमा सकता हूँ तो मैं तुम्हें पेस्ट्री खिलाऊंगा। यह सुनकर दारा और अन्य दो तुरंत खुशी से चमक उठे। ठीक है, ठीक है। तुम बहुत चतुर हो। तुम निश्चित रूप से आध्यात्मिक रत्न कमा पाओगे और तुम भविष्य में फॉर्मेशन मास्टर बन पाओगे। पेस्ट्री? पेस्ट्री साधारण मुक्त साधक परिवारों के बच्चों के लिए, यहां तक कि सड़क किनारे बेची जाने वाली सामान्य पेस्ट्री भी एक दुर्लभ उपचार थी। समूह थोड़ी देर और भटकता रहा। आकर्षक युवा लड़की को छोड़कर, जिसे उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने बाकी सब कुछ ब्राउज किया। जब लगभग दोपहर हो गई तो वे सभी दोपहर का भोजन करने के लिए संतुष्ट होकर घर चले गए। दोपहर के भोजन के बाद आकाश ने अपने माता पिता को बताया कि वह बाहर खेलने जा रहा है और फिर सिद्धेश्वर नगर की उत्तरी मुख्य सड़क पर अकेला चला गया। सिद्धेश्वर नगर की उत्तरी मुख्य सड़क व्यस्त थी, जबकि दक्षिणी मुख्य सड़क जीवंत थी। दक्षिणी मुख्य सड़क पर ज्यादा बाजार थे, जो मुख्य रूप से फेरी वालों और छोटे स्टालों से बने थे, जबकि उत्तरी मुख्य सड़क पर सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिन्ह, स्पिरिट रूम्स और दान गोलियों, दान पिल्स के साथ ज्यादा व्यवसाय थे। बेची गई वस्तुएं अधिक मानक थी, गुणवत्ता बेहतर थी और स्वाभाविक रूप से कीमतें अधिक थी। हालांकि आकाश वहां कुछ भी खरीदने के लिए नहीं था। उसके पास उसके लिए आध्यात्मिक रत्न नहीं थे।
आकाश सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक चला, हर व्यवसाय पर नजर डाली और फिर उसने एक ऐसे व्यवसाय में प्रवेश करना चुना जिसके बाहर फॉर्मेशन लटके हुए थे, लेकिन वह तुलनात्मक रूप से जर्जर, मोटा और सबसे कम व्यवसाय वाला लग रहा था। क्या आप चाहते हैं कि मैं आकाश को आगे की यात्रा में मदद करूं, या आप कहानी के अगले हिस्से के लिए कोई नई दिशा देना चाहेंगे?